अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, कुरान और हदीस की रोशनी में। दज्जाल का सिस्टम तैयार हो चुका है। साल 2024 में 3 चीजें हुई हैं: AI, ब्रेन चिप्स, डिजिटल करेंसी। ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। कोइंसिडेंस या द सिग्नल ऑफ एंड टाइम्स? मगर असल सवाल यह है, अगर सिस्टम तैयार हो चुका है तो क्या हम बिना समझे उसका हिस्सा बन चुके हैं? आज मैं 7 ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज बेनकाब करूंगा जो एग्जैक्टली हदीस में बताई गई दज्जाल की निशानियों से मैच कर रही हैं। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखी तो शायद आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप किस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए पहली टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। पहली निशानी है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हदीस में दज्जाल को वन आइड बताया गया है, यानी एक ऐसी कुव्वत जो सिर्फ एक ही एंगल से देखती है मगर हर जगह तक पहुंचती है। आज AI भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। कैमरा लेंस, सर्वेलेंस सिस्टम्स, फेशियल रिकॉग्निशन, ये एक डिजिटल आंख बन चुकी है जो दुनिया को 24/7 मॉनिटर कर रही है। सूरा अल कहफ हमें फितनों से बचने और रब को याद करने वालों की सोहबत में रहने की हिदायत देती है। लेकिन आज का इंसान AI की नजरों में ज्यादा बिजी हो गया है। आपका डेटा, आपकी सोच, आपके डिसीजंस सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं है। ये धीरे धीरे एक ऐसा निजाम बन रही है जो इंसान को कंट्रोल करने के लिए तैयार की जा रही है। चलिए दूसरी डिजिटल निशानी देखते हैं। दूसरी बड़ी निशानी है डिजिटल करेंसी यानी कैशलेस सोसाइटी। हदीस में बताया गया है कि दज्जाल के दौर में एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होगा जहां जो उसकी इताअत नहीं करेगा वो ना खरीद सकता है ना बेच सकता। आज देखो, चाइना का डिजिटल युआन, क्रिप्टो करेंसी बूम, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, कैश धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सोचो, अगर कल कोई गवर्नमेंट कहे तो आप क्या करोगे? आप खाओगे क्या? बेचोगे क्या? जियोगे कैसे? सूरह अल बकरा आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिबा की सख्त मनाही का जिक्र करता है। लेकिन मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम पर चल रहा है। यानी सिस्टम खुद ही एक ऐसे ट्रैप की तरफ जा रहा है जहां इंसान की इकोनॉमी भी उसके कंट्रोल में और इंसान की जिंदगी भी। ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है दोस्तों, ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म बन रहा है। आज का निजाम कह रहा है जिसका वॉलेट है उसकी जिंदगी हमारे हाथ में है। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं। अगला पॉइंट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अब तीसरी डिजिटल निशानी। तीसरी निशानी है मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी। दज्जाल का सबसे बड़ा फितना क्या होगा? धोखा, डिसेप्शन। हकीकत और झूठ में इतनी कंफ्यूजन कि लोग फर्क न समझ सकें। और आज मेटावर्स एग्जैक्टली यही कर रहा है। वर्चुअल दुनिया अब असली लग रही है। लोग घंटों वर्चुअल रियलिटी में स्पेंड कर रहे हैं, अपनी असली जिंदगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर हो रहे हैं। सूरा अल हदीद आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, समझ लो कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल, तमाशा और धोखा है। और आज लोग वर्चुअल दुनिया में अपनी असली जिंदगी से ज्यादा वक्त दे रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग कहता है कि मेटावर्स इज द फ्यूचर। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फ्यूचर है या फितना का नया स्टेज? जब हकीकत और धोखा में फर्क मुश्किल से समझ आए तो समझ लो कि दज्जाल का सिस्टम करीब है। और अब सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी आ रही है जो सीधा आपके दिमाग में घुस सकती है। चलिए अब चौथी खतरनाक निशानी देखते हैं। चौथी खतरनाक निशानी है ब्रेन चिप्स और न्यूरालिंक। इलॉन मस्क का न्यूरालिंक प्रोजेक्ट, सीधा इंसान के दिमाग में चिप लगाना। कहते हैं डिजीजेस क्योर होंगी, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिलेगी। लेकिन सोचिए, अगर चिप ब्रेन में है तो आपके थॉट्स को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सकता है, मेमोरीज चेंज की जा सकती हैं, इमोशंस मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। हदीस में दज्जाल के बारे में भी बताया गया है कि वो लोगों के दिलों और सोच में घुस जाएगा, उनकी हकीकत बदल देगा। सूरा अल आराफ में आयत नंबर 179 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, उनके दिल हैं लेकिन समझते नहीं, उनकी आंखें हैं लेकिन देखते नहीं। और अब सोचिए, ब्रेन चिप के बाद इंसान की अपनी सोच भी उसके हाथ से जा रही है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं,
یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسان کے اندر تک کنٹرول اسٹیبلش کر رہا ہے۔ یہ میڈیکل ایڈوانسمنٹ نہیں، یہ انسانیت کا خاتمہ ہے۔ چلیے 5ویں ڈیجیٹل نشانی دیکھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ 5ویں نشانی ہے سوشل کریڈٹ سسٹم۔ چائنا میں یہ سسٹم آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ ہر سٹیزن کو سکور دیا جاتا ہے۔ اگر سکور کم ہے تو ٹرین ٹکٹ نہیں ملے گا، جاب نہیں ملے گی، بچوں کو اچھے سکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو حدیث میں بتایا گیا۔ دجال کے سسٹم میں جو اطاعت نہیں کرے گا وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسسس یعنی سپائنگ کو حرام قرار دیا، لیکن آج ہر انسان 24/7 مانیٹر ہو رہا ہے۔ سی سی ٹی وی، فون ٹریکنگ اور انٹرنیٹ ہسٹری سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ صرف سیکیورٹی نہیں، یہ ایک نظام ہے جو انسان کی آزادی کو دھیرے دھیرے ختم کر رہا ہے۔ آئیے اب 6ٹھی اور 7ویں نشانی سمجھتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ 6ٹھویں اور 7ویں نشانی ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن، فنگر پرنٹ، آئرس اسکین، فیشل ریکگنیشن، ڈی این اے ڈیٹا بیس۔ حدیث میں مارک کا ذکر ہے۔ آج ہر انسان بائیو میٹرکلی مارکڈ ہو رہا ہے۔ ہر آئیڈینٹی ٹریسیبل، ہر انسان کا ریکارڈ ڈیجیٹل نظام میں۔ لاسٹ ڈیجیٹل نشانی ہے 5G نیٹورک اور انٹرنیٹ آف تھنگس۔ ہر چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ، سمارٹ ہومز، سمارٹ سٹیز، ریئل ٹائم مانیٹرنگ، گلوبل کنیکٹیوٹی۔ سورہ التکویر میں یعنی آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور جب اونٹ چھوڑ دیے جائیں گے۔ علماء کہتے ہیں یہ فاسٹ ٹرانسپورٹیشن اور انسٹنٹ کمیونیکیشن کا نشان ہے۔ آج 5G اور IoT کے ذریعے کمیونیکیشن سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، دوری ختم، وقت کم، مانیٹرنگ ہر جگہ۔ یہ سب ٹیکنالوجیز اکیلی نہیں ہیں، یہ مل کر ایک کمپلیٹ کنٹرول سسٹم بن رہی ہیں۔ ایک ایسا نظام جو انسان کے ہر پہلو کو مانیٹر، مینیپولیٹ اور کنٹرول کر سکتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو دوستو، یہ 7 ڈیجیٹل کلوز ہیں جو شاید اینڈ ٹائمز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں ٹیکنالوجی گناہ نہیں ہے، استعمال گناہ ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کو کنٹرول کریں، وہ ہمیں کنٹرول نہ کرے۔ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیات روز پڑھیں، یہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اللہ سے تعلق بنائے رکھو، اور ٹیکنالوجی کو ٹول کی طرح یوز کرو، ماسٹر کی طرح نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ لا